वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट भाषण में भारत में अहम खनिजों से जुड़ी एक बड़ी और खास पहल का ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण ने रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का एक क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा है, जो भारत को भविष्य की तकनीक में आत्मनिर्भर बनाएगा। यह एक ऐसा पूरा सिस्टम होगा जहां समुद्र की रेत से कीमती खनिज निकाले जाएंगे और उन्हें शुद्ध करके हाईटेक पुर्जों में बदला जाएगा। A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduction import dependency and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. इन कॉरिडोर्स का मकसद देश में रेयर अर्थ मिनरल्स के क्षेत्र को मजबूत करना है। दरअसल रेयर अर्थ कॉरिडोर भारत को भविष्य की तकनीक में आत्मनिर्भर बनाएगा। इसका मकसद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जरूरी कच्चे माल को भारत में ही तैयार करना है, ताकि हमें किसी दूसरे देश के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। सरकार ने इस कॉरिडोर के लिए ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को ही इसीलिए चुना है क्योंकि भारत का सबसे बड़ा रेयर अर्थ खजाना इन्हीं राज्यों के समुद्री तटों पर छिपा है। इसके अलावा सरकार ने MSME क्षेत्र को मजबूती देने के लिए बजट में 10,000 करोड़ रुपए का SME ग्रोथ फंड स्थापित करने का प्रावधान किया है। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत फंड में 2,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी डाली जाएगी, जिससे छोटे उद्यमों को समय पर भुगतान और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के दायरे का भी विस्तार किया जाएगा। इससे इस सेक्टर की वर्किंग कैपिटल की समस्या समाप्त होगी। वित्त मंत्री ने बजट 2026 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का भी ऐलान किया है। इस मिशन के लिए बजट में 40,000 करोड़ की भारी भरकम राशि का बंदोबस्त किया गया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 चीन और वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले भारत को एक चिप बनाने वाले ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करेगा। इस मिशन की खास बात यह है कि सरकार सिर्फ देश में चिप नहीं बनाना चाहती, बल्कि सरकार का ध्यान युवाओं को इस काबिल बनाने पर है कि वह देश में खुद चिप डिजाइन कर सके। बजट 2026 के बाद मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी सस्ती हो जाएगी। इससे आने वाले समय में मोबाइल फोन के दाम घटने की उम्मीद है। बाकी रेयर अर्थ कॉरिडोर, MSME क्षेत्र और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जैसे मिशन भारत को आत्मनिर्भर बनाने और विकसित राष्ट्र की मंजिल तक पहुंचाने वाले मिशन माने जा रहे हैं।